नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी पॉइंट 8 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल मतलब कि प्री हिस्ट्री। ठीक है। अब देखिए, होता क्या है ना, हमने प्री हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। ठीक है। पहला बोल होता है प्राक इतिहास, दूसरा होता है आदि इतिहास और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम इन तीनों को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि कुछ भी अगर हमको पुराने ज़माने या पुराने समय के बारे में अगर पता करना है ना, तो हम किस चीज़ों के बारे से कर सकते हैं। ठीक है। या तो वहाँ से कोई चीज़ हमको प्राप्त हुई होगी, कोई धातु मिली होगी, या कोई पुरातात्विक साक्ष्य हमको मिले होंगे, या फिर कोई लिखित साक्ष्य मिले होंगे, या फिर कोई हड्डी मिली होगी, या कोई कुछ भी ऐसा कुछ कंकाल मिला होगा जिसके कारण हम उसको पता कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ रही होगी। ठीक है। या तो वो हमको नेचुरली कुछ मिली होगी, या फिर वो खुदाई से कुछ मिली होगी। ठीक है। तो जैसे कि हमको पता है प्राक इतिहास में हम पढ़ते हैं कि पहला आता है पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है। तो पुरातात्विक साक्ष्य तो हमको मिले हैं। ठीक है। आदि इतिहास में भी पुरातात्विक साक्ष्य मिले और ऐतिहासिक काल में भी हमको पुरातात्विक साक्ष्य मिले। ठीक है। पर जो प्री हिस्ट्री है ना, उसमें हमको लिखित साक्ष्य नहीं मिले। ठीक है। लिखित साक्ष्य क्यों नहीं मिले? क्योंकि हमको वहाँ से क्या क्या मिला है। एक तो हमको औजार मिला है, एक बस्ती का प्रमाण मिला है, अस्थियाँ मिली है। ठीक है। ये सारी चीज़ें मिली क्योंकि उस ज़माने में जो लोग होते थे ना, आदि मानव जो होते थे, वो लिखते विखते कुछ थे नहीं। ठीक है। उनको सिर्फ खाना जुटाना होता था, खाना खाते थे, जीते थे, मर जाते थे। ठीक है। उसके बाद में फिर जब थोड़ा आगे बढ़े हो तो आया आदि इतिहास। ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे प्रोटो हिस्ट्री के बारे में। ठीक है। अब प्रोटो हिस्ट्री में होता है क्या है? देखो, जो आदि इतिहास होता है ना, उसमें पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले हैं। ठीक है। लिखित साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है। पर उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है। क्यों नहीं पढ़ सके हैं? क्योंकि जो भी चीज़ हमको हड़प्पा काल में मिली थी, ठीक है, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ मैं, कि जो भी चीज़ हमको हड़प्पा काल में मिली थी वो उनको हम आज तक पढ़ नहीं पाए। पर जो भी चीज़ अब उनको यहाँ पे मिली थी ना ऐतिहासिक काल में, ठीक है, उनको हमने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। जैसे कि हमको पता है आज बौद्ध के बारे में, ठीक है, जैन के बारे में, महाजनपद काल के बारे में हमको पता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको बिल्कुल अच्छे से पता है। ठीक है। अब अपन चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे क्या, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल। अब देखिए होता क्या है प्रागैतिहासिक काल, ऐसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हो। ठीक है। उपलब्ध ना हो, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है अपन को। ठीक है। उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक काल की खोज का इतिहास जो है वो देखते हैं अपन। तो सर्वप्रथम 1863 में। ठीक है। अब 1863 आप सोचोगे कि कैसे याद रहेगा 1863? देखिए, 1857 की क्रांति सबको याद रहती है। 1857 की क्रांति के जस्ट 6 साल बाद की कहानी है। ठीक है। तो 1857 के 6 साल बाद 1863 किसने खोज की थी? रॉबर्ट बूच फ्रूट। रॉबर्ट बूच फ्रूट ने क्या करा था? तमिलनाडु के पल्लवरम में, ठीक है, तमिलनाडु के पल्लवरम में इनने खोज की थी। ठीक है। जिनको जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है। किसको? रॉबर्ट बुश फ्रूट को। ठीक है। आगे समझ में बात अपन को? इसलिए रॉबर्ट बुश फ्रूट को भारत में प्रागैतिहासिक खोजों का जनक बोला जाता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना अपनी, कि भारत में प्रागैतिहासिक खोजों का जनक किसको बोला जाता है, तो वो कौन थे? रॉबर्ट बुश फ्रूट जी। इन्होंने खोज की थी। कब की थी इन्होंने खोज? 1863 में। ठीक है। अब देखो, भारतीय पुरातात्विक विभाग के जनक कौन थे? भारतीय पुरातात्विक विभाग के जो जनक माना जाता है ना, वो माना जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है। जिन्होंने क्या किया था 1861 में, ये बनाया था। किसके नेतृत्व में बनाया था? अपने को पता है कि वायसराय होते थे,
गवर्नर जनरल होते थे, ठीक है। अब उसके बारे में अपने को ये भी पता है कि 1857 की क्रांति के बाद में जो गवर्नर जनरल होते थे, ठीक है, उनको वायसराय बोला जाता था, ठीक है। तो जो वायसराय थे ना, लॉर्ड कैनिंग के नेतृत्व में इन्होंने क्या बनाया था, पुरातात्विक विभाग बनाया था, ठीक है, जो इनके पहले महानिदेशक थे। वो एक और बात है, वर्तमान में, ठीक है, पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कौन से मंत्रालय के अंदर आता है, संस्कृति मंत्रालय के अंदर आता है। कौन से कल्चर के अंदर आता है, कल्चरल मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। और 2011 में इसके 150 साल पूरे हो गए, ठीक है। बना कब था, 1861 में। 2011 में कितने साल पूरे हो गए इसको, 150 साल पूरे हो गए, ठीक है। अब देखिए, भारत में सबसे पुराने पाषाण उपकरण बोरी महाराष्ट्र से प्राप्त हुए, जो लगभग 14 लाख ईसा पूर्व लाख साल पुराने हैं, ठीक है। के बारे में पढ़ा था, रॉबर्ट बुश फ्रूट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, थॉमसन के बारे में। थॉमसन ने कोपनहेगन संग्रहालय की वस्तुओं के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा है, ठीक है। पहला कौन सा काल है, पाषाण काल। दूसरा है कांस्य काल। तीसरा है लोह युग, ठीक है। अब देखता हूँ इसके में इन्होंने फिर आगे बांटा है कि पाषाण काल को भी इन्होंने 3 भागों में बांटा है। पहला आ जाएगा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है। अब देखते हैं अपन आज क्या पढ़ेंगे अपन अभी। अपन पढ़ेंगे पहले पूरा पाषाण काल, फिर आएगा मध्य पाषाण काल, फिर आएगा नवपाषाण काल, ठीक है। देखिए, एक बार अपन पूरा एक रिवीजन करते हैं, ठीक है, कि अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। उसको फिर अपन आगे बढ़ते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में, ठीक है। देखिए, अपन ने सबसे पहले पढ़ा था प्रागैतिहासिक काल के बारे में, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं, प्रागैतिहास, आदिइतिहास, ऐतिहासिक काल, ठीक है। इसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, इसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं और इसमें भी पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। पर जो प्राग इतिहास होता है उसमें पुरातात्विक लिखित साक्ष्य नहीं मिले। आदि इतिहास में लिखित साक्ष्य मिले हैं पर उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले हैं पर उनको अपन ने पढ़ लिया है। ये भी तो अपने को बौद्ध गौतम बुद्ध के बारे में पता है, महावीर स्वामी जैन धर्म के बारे में पता है, महाजनपद काल के बारे में पता है, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा था प्राग ऐतिहासिक काल, प्री-हिस्ट्री में, ठीक है। अपन ने इसमें देखे थे रॉबर्ट ब्रूस फूट के बारे में भी अपन ने पढ़ा, ठीक है, जिन्होंने बनाया था सब कुछ। उसके बाद में एक पढ़ा अपन ने थॉमसन के बारे में, ठीक है। अब थॉमस थॉमसन ने जो किया था, 3 इसको विभाजित किया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब अपन पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में, ठीक है। अब पूरा पाषाण काल क्या होता है, पूरा पाषाण काल को इंग्लिश में बोला जाता है पेलियोलिथिक पीरियड, ठीक है। अब इसको देखते हैं अपन क्या होता है कि पूरा पाषाण काल, ठीक है, ये होता है पूर्व, मतलब कि बहुत पुराना, ठीक है। उसके बाद में फिर मध्य जो बीच में आ जाएगा, और इसको भी अपने 3 भागों में विभाजित कर रखा है। सबसे पहला आ जाएगा पूर्व मतलब निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इस अब देखिए, अपन कोई भी काल पढ़ेंगे ना, जैसे कि पूरा पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया, उच्च पाषाण काल हो गया, उसमें अपन 3-4 चीज़ों के बारे में ही पढ़ेंगे। सबसे पहला पढ़ेंगे अपन उसमें समय, ठीक है, उसके लक्षण, उसके औजार और उसके स्थान, ठीक है। इसका जो समय था वो क्या था, 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। अब इसके लक्षण क्या कहते हैं, देखिए, यहाँ पे जो लोग होते थे ना, वो शिकारी और आखेटक होते थे, खाद्य संग्रह करते थे, पशुपालन का ज्ञान नहीं था, ठीक है, ध्यान रखना भैया, पशुपालन का ज्ञान नहीं था। उसके बाद में आग का ज्ञान था पर उसको उपयोग कैसे करेंगे उसका कोई ज्ञान नहीं था, ठीक है। अपन ने समय के देख लिया, लक्षण देख ली, औजार के बारे में देखते हैं, ठीक है। इसमें जो औजार थे वो स्फटिक और क्वार्ट्जाइट के औजार होते थे, ठीक है, जैसे कि ब्लेड हो गया, फलक हो गया, ठीक है। इसके बाद में फिर ये जो मिले हैं अपन को, ठीक है, चापड़ चापिंग चेबुल उपकरण भी अपन को मिले हैं। कहाँ से मिले हैं ये, सोन नदी घाटी से, ठीक है। उसके बाद में मद्रास से अपने को क्या मिला है, औजार मिले हैं मद्रास से औजार मिले कौन से, हैंडेक्स जो हाथ से बनते थे ना, ठीक है, उस प्रकार के अपने को औजार कहाँ से मिले, मद्रास से मिले। अब देखिए, बहुत सारे स्थल भी होंगे इसी, ठीक है। तो स्थल कौन कौन से हैं, सबसे पहला आएगा स्थल अतिरपक्कम, कहाँ पे मिला है, तमिलनाडु में, ठीक है। फिर आएगा दूसरा हथनोरा, ठीक है, हथनोरा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में। फिर मानव खोपड़ी और कंकाल का पहला साक्ष्य मिला अपन को, भीमबेटका की गुफा है तीसरा, ठीक है, जो भी कहाँ पे है, नर्मदा घाटी में, ठीक है।
गुफा और चित्रकारी का प्रमाण भी अपने को यहाँ पे मिला है, ठीक है। और जो गुफा और चित्रकारी का प्रमाण अपने को यहाँ पे मिला है ना, वो पूरा पाषाण काल, मध्य और निम्न जो नया है, ठीक है, वो सारे इसमें स्थान अपने को मिलते हैं, ठीक है। इसका जो एक और स्थान है वो कौन सा है, मिर्ज़ापुर, जो कि कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में से अपन को क्या मिला है, औजार मिले हैं, जिसमें भी औजार कौन कौन से टाइम के मिले हैं, पहले पूरा पाषाण काल के भी मिले औजार, मध्य पाषाण काल के भी मिले और नव पाषाण काल के भी मिले, ठीक है। अब देखिए, बेलन नदी घाटी जो कि मिर्ज़ापुर में, वहाँ से क्या मिला है, अस्थि निर्माण, ठीक है। जो हड्डियाँ होती है ना, हड्डियों से बनी हुई मातृ देवी की प्रतिमा मिली है अपन को, ठीक है। कहाँ से मिली है, बेलन नदी घाटी से। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अस्थिया मतलब कि हड्डियों से बनी हुई मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से मिली है, तो वो कहाँ से मिली है, बेलन नदी घाटी मिर्जापुर से, ठीक है। अभी अपन ने अब क्या पढ़ा, अभी अपन ने पढ़ा है पूरा पाषाण काल, नाउ अब पढ़ते हैं अपन मध्य पाषाण काल, ठीक है। मध्य पाषाण काल का जो इसको जो बोला जाता है ना, वो बोला जाता है मेसोलिथिक प्लेट, ठीक है। इसमें भी अपन को चार ही चीज़ें पढ़ना है। सबसे पहला पढ़ना समय, जो समय है वो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक रहेगा। जो लक्षण है इसमें वो है पशुपालन की शुरुआत हो गई थी, और जो पहला सबसे पहला पशु जो पाला गया था ना, वो था कुत्ता, ठीक है। औजार, औजार थे माइक्रोलिथ, ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे सूक्ष्म पाषाण पत्थर के जो उपकरण बनाए जाते थे। स्थल जो थे वो थे बागौर राजस्थान का, आदमगढ़ मध्य प्रदेश का, ठीक है। उसके बाद में इन दोनों जगह से, कहाँ से, बागौर राजस्थान और आदमगढ़ मध्य प्रदेश से 5,000 ईसा पूर्व पशुपालन का पहला साक्ष्य मिला है, ठीक है। उसके बाद में आता है लेखैया। लेखैया कहाँ पे है, इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में। यहाँ से क्या मिला है अपने को, सर्वाधिक मानव कंकाल मिले। चौपानी मांडो, चौपानी मांडो इलाहाबाद में ही है, यहाँ से मिला है मृदबांड का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, ठीक है। उसके बाद में और भी कोई स्थान है अपने यहाँ पे, जैसे कि सराय नहार, ठीक है, महादहा और दमदमा, ठीक है। ये तीनों चीज़ें, ठीक है। सराय नहर, राय नहर कहाँ पे है, प्रतापगढ़ में। महादहा भी कहाँ है, प्रतापगढ़ में। और दमदमा भी कहाँ है, प्रतापगढ़ में, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से क्या मिला अपने को, सबसे पहला मिला युद्ध का साक्ष्य मिला है अपने को, ठीक है। उसके बाद में 4 नरकंकाल एक साथ मिले हैं और स्तंभ गर्द मिला है। जो महादहा है, महादहा से अपने को मिला है मृगशंख के छल्ले मिले, हड्डियों के आभूषण मिले हैं और स्त्री और पुरुष के युगल समाधान मिले, ठीक है। जो दमदमा है ना, दमदमा से 3 नरकल का कंकाल एक साथ मिले और 5 युगल समाधान एक साथ मिले। ये पूरी एक टेबल जो मैंने एक ही जगह पे इकट्ठी कर दी आपके लिए, ठीक है। देख लीजिए, जो सराय नहा रहे हैं वहाँ से मिला है युद्ध का साक्ष्य, 4 नरकंकाल का एक साथ मिले और स्तंभ गर्द मिला है। महादहा से क्या मिला है, मृगशंख के छल्ले मिले, हड्डियों का आभूषण मिला है और स्त्री पुरुष का युगल समाधान मिला है, ठीक है। दमदमा में से मिला है अपने को 3 नरकंकाल एक साथ मिले और 5 युगल समाधान एक साथ मिले। अब अपन पढ़ते हैं नवपाषाण काल के बारे में, ठीक है। नवपाषाण काल को बोला जाता है नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक पीरियड होता है, इसमें भी अपन को 3-4 चीज़ें पढ़ना है। सबसे पहला समय देखते हैं। इसका जो समय है 10,000 ईसा पूर्व से लेके 1,000 ईसा पूर्व तक। इसके जो लक्षण हैं, कृषि की शुरुआत हो ही गई थी। जो पहला जो उगाया था ना वो था जौ, ठीक है। और जो खाया था ना वो था गेहूँ, ठीक है। स्थायी जीवन की शुरुआत हो गई थी क्योंकि खेती बाड़ी शुरू हो चुकी थी, ठीक है। आग के उपयोग की जानकारी हो चुकी थी इस काल में। कौन से काल में, नवपाषाण काल में, ठीक है। उसके बाद में कुंभकारी का ज्ञान था, ठीक है। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हो चुका था। अब इसके कौन कौन से औजार थे वो देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो औजार जो थे वो स्लेट पत्थर के औजार थे, ठीक है। इसमें स्थल देखते हैं। स्थल थे पहले मेहरगढ़, जो कहाँ पे है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, ठीक है। 7,000 ईसा पूर्व में कृषि का साक्ष्य मिला है यहाँ पे। और पालतू भैंस सर्वप्रथम साक्ष्य अपन को यहाँ से मिला है पुराना खोजों के अनुसार, ठीक है। दूसरा जो स्थान है वो है लौरा देव, संत कबीर नगर में, उत्तर प्रदेश में। 8,000 ईसा पूर्व कृषि एवं चावल का साक्ष्य यहाँ से मिला है, ठीक है। कहाँ, किसके अनुसार, नए खोज के अनुसार, ठीक है। उसके बाद कोल्डी हवा, कोल्डी हवा कहाँ पे है, इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे क्या मिला है, 6,500 ईसा पूर्व चावल का साक्ष्य मिला है। अब देखिए, पहला क्या है, मेहरगढ़। दूसरा क्या है, लघुरादेव। तीसरा क्या है, कोल्डी हवा,
ठीक है। अब इसको याद करने का कैसा क्या है, LMK, ठीक है। लहुरादेव, मेहरगढ़, कोल्डियावा, ठीक है। क्या होता है, LMK, लहुरादेव, मेहरगढ़, कोल्डियावा, ठीक है। इसके अलावा और भी कोई बहुत सारे स्कॉल मिले, जैसे मेहरगढ़ हो गया, रानागुंडे हो गया, मुगल गुंडे हो गया, पेरियान गुंडे हो गया, डाबरकोट हो गया, बालाकोट हो गया। ये सब कहाँ पे पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। उसके बाद में एक और स्थान आता है, उसको बोलते हैं चिराद। चिराद आता है जो रहता है अपना सारण, बिहार में। यहाँ से क्या मिला अपने को, हड्डियों के उपकरण मिले, ठीक है। अब देखिए एक स्थान और है जो इसको बोला जाता है कश्मीर। कश्मीर में दो स्थान थे, एक था बुर्ज होम और एक था गुफ्फ कराल, ठीक है। बुर्ज होम का मतलब होता है जन्म स्थान, जहाँ यहाँ पे जो लोग रहते थे ना, वो गड्ढे में घर बना के रहते थे। शिकारी और मछली पालन का इनको ज्ञान था, ठीक है। और एक कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया जाता था, ठीक है। अब देखते हैं अपन क्या देखते हैं अब गुफ्फ कराल के बारे में। गुफ्फ कराल का मतलब होता है कुमार की गुफा, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या साक्ष्य मिला है अपन को, कृषि का साक्ष्य मिला है और पशुपालन का साक्ष्य मिला है अपन को, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ठीक है। अब अपन लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं आज का, वो है दक्षिण भारत में महापाषाण काल। देखिए महापाषाण काल इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है ना, कब्रों के कारण, कब्र बड़े बड़े पत्थर, ये आपको देख रहे हैं ना, ये बड़े बड़े पत्थर, कोई इंसान मर जाता था ना तो उनको बड़े बड़े पत्थरों के बीच में उसको दफनाया जाता था, ठीक है। और जो दक्षिण भारत में जो होती थी खेती, वो काहे की होती थी, रागी और धान की खेती होती थी। अगर एग्जाम में आ जाता है कि रागी और धान की खेती कहाँ पे होती थी, अगर वहाँ पे ऑप्शन है दक्षिण भारत में, तो आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे दो और है, पहला है संगन कल्लू, ठीक है। उसके बाद में बहुत सारे स्थान है ऐसे यहाँ पे, जैसे कि संगन कल्लू है। पर संगन कल्लू से अपने को क्या मिला है, संगन कल्लू से अपन को मिला है राख खडेर, ठीक है। और पशुपालन के साक्ष्य अपन को यहाँ से संगन कल्लू से मिले, ठीक है। उसके बाद में और भी स्थान है, जैसे कि मास्की हो गया, ब्रह्मगिरी हो गया, ठीक है, संगन कल्लू हो गया, पिकली हल हो गया, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में भी नवपाषाण कालीन के स्थल ज्ञात हुए हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा है सबसे पहले मैं आपको हर एक लेक्चर में पूरा एक बार पढ़ने के बाद पूरा रिवीजन करवाऊँगा, ठीक है, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि क्या पढ़ा है अपन ने, और शॉर्ट में आप एक बार पूरा समझ में आ जाए, ठीक है। सबसे पहले अपन ने शुरुआत की थी प्रागैतिहासिक काल के बारे में, ठीक है। 3 काल पढ़े थे अपन ने, प्राग इतिहास, आदि इतिहास, ऐतिहासिक काल, ठीक है। उसके बाद में अपन ने जो रॉबर्ट ब्रूस फूट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद थॉमसन के बारे में पढ़ा था अपन ने, जिन्होंने दिया था कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। फिर अपन ने पढ़ा था पूरा पाषाण काल, उसके समय, लक्षण, औजार, स्थल, सब कुछ अपन ने देखे, ठीक है। उसके बाद में मध्य पाषाण काल के बारे में भी अपन ने समय, लक्षण, औजार, स्थल, चारों चीज़ें देखी। उसके बाद में अपन ने देखा नवपाषाण काल के बारे में, समय, स्थल, औजार, स्थल, सब कुछ अपन ने देखा, ठीक है। और लास्ट में अपन ने पढ़ा है दक्षिण भारत में महापाषाण काल के बारे में, ठीक है, जिसमें अपन ने जगह देखी। इसको क्यों बोला जाता है महापाषाण काल, क्योंकि ये कब्र के कारण बोला जाता है, ठीक है। कल अपन पढ़ेंगे लोह युग के बारे में, आयरन एज, ठीक है। अगला जो वीडियो बनेगा वो बनेगा लोह युग, आयरन एज के बारे में बनेगा। साथ ही साथ में चारकोलिथिक पीरियड के बारे में भी अपन इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने नोट्स बना रखे हैं, बस इनको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। उसके बाद में अपना जो शुरू होगा वो होगा हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कल वापस से एक नया लेक्चर आएगा। और इसके पहले एक बार और कि यूपीएससी जो अपना चैनल है पॉइंट 8, इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और इसके बाहर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इसको एक बार मन लगा के सुने, इसको एक बार पढ़ें,
इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार और ज़्यादा हो तो ज़्यादा बार देखिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं लग रहा है, ठीक है। और उसके बाद में वीडियो देखने के बाद आप कोई से भी यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व करें, आपसे 100% क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।